गुरु भक्ति योग। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। कलम ने चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में सुना कि शिष्य सनातन के शरीर में फोड़े हो गए मलिन जल पीने से। वह गुरुदेव के पास जाने से झिझक रहा है, परंतु महाप्रभु ने उसे गले लगा लिया। इस बात की सनातन को बड़ी पीड़ा हुई। सनातन फपक फपक कर रोया और रोते रोते दौड़ गया। सनातन द्रुत गति से वापस लौट रहा था। उसके दीनता रखते हुए मानो शब्द भी कांपने लगते हैं। ऐसे दीनता, ऐसी हालत उसके शरीर के अंग अंग से भयंकर पीड़ा उठ रही थी। पर अब तो मन भी गहराई से घायल था। रो रो कर उसका बुरा हाल हुआ था। सनातन कभी आंसू पहुँचता तो कभी नाक, कभी गिरता तो कभी उठकर चलता। यूँ गिरते पड़ते उसके दिमाग ने एक और साजिश रच डाली कि इस बार जब जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी तो रथ के पहिए के नीचे मैं लेट जाऊंगा। सब लोगों को लगेगा कि मैं दुर्घटना से कुचल गया। कई दिनों तक सनातन इसी विचार को सेकता रहा। इतना सेका कि यह मंसूबा उसके घावों की तरह पूरा एक पक गया। नकारात्मकताओं ने सनातन को बुरी तरह दबोच लिया था। इसी बीच महाप्रभु केवल मूक साक्षी बने हुए थे। न बाहर से कोई बुलावा भेजा उसे, न भीतर से दिव्य दर्शन का सहारा दिया। अक्सर ऐसा ही होता है। जब कर्म संस्कारों की सुनामी उठती है तो कई बार गुरु शिष्य के बीच की संचार तारे ठप सी लगती है। मगर ध्यान दें, संचार बेशक ना हो पर संरक्षण सतत बना रहता है। सही मौके पर जैसे ही सुनामी बहाने वाली होती है, हम खुद को गुरु की सुरक्षा भरी गोद में पाते हैं। अनुभवी साधक इस अलौकिक शक्ति को समझ सकते हैं। सनातन के लिए भी चैतन्य गोद को पाने का अवसर आ ही गया था। एक सुबह स्वयं महाप्रभु हरिदास के आंगन में पधारे जहाँ सनातन रुका हुआ था। सनातन वहीं कोने में हीनता और दीनता का शिकार बना बैठा था। महाप्रभु को देखते हुए सहम गया, पलके झुकाकर खड़ा हो गया। महाप्रभु उसी के पास चबूतरे पर बिछे कुशासन पर विराजमान हो गए।
उनके नैनों से प्रेम का केसर बह रहा था। फिर परम ममता के स्वर उभरे, सनातन, जब शिशु मलिन होता है तो माँ को घिन आती है क्या रे? नहीं ना, माँ तो प्यार से बालक को गोद में उठा लेती है और अपने पल्लू से उसको स्वच्छ करती है। बता सनातन, क्या तू मेरा शिशु नहीं है? सनातन की आंखों से झरझर आंसू बरसने लगे। अपने भावुक कंठ से उसने खींचकर स्वर निकाले, परंतु गुरुदेव, आपके दिव्य अंगों पर मेरी दुर्गंध भरी मवाद लिपे, आपके वस्त्र मेरे दूषित रक्त से सने, यह देखकर मेरा हृदय छलनी होता है। क्यों सनातन, क्या तेरा दुख सिर्फ तेरा है? जब तू मेरा है तो तेरा दुख तेरा कैसे हो? और इसी अधिकार से तो मैं उस दिन अपने हिस्से की मवाद तुझसे ले रहा था, तेरी पीड़ा बांट रहा था। कुछ मैं ले लेता, कुछ तुझ पर छोड़ देता, बस यूं ही मिलजुल कर हम भोग लेते यह कर्म संस्कार। जन्मों जन्मों के सहभागी है ना हम तो। क्यों सनातन, गुरु शिष्य का नाता तो शाश्वत होता है ना सनातन? सनातन गुरुदेव की बातें सुनकर रोने लग गया। महाप्रभु अपने प्रेम भरे वचनों की मलहम लगाए जा रहे थे। उसी धारा में उनका अंतर्यामी रूप भी प्रकट हुआ। उन्होंने सनातन के नैनों में झांका और स्थिर भाव से देखते रहे। फिर बोले, जानता है सनातन, तुझे रथ यात्रा में रथ के पहिए के नीचे सोने का अधिकार ही नहीं है। यह सुनकर सनातन लज्जा के भार से मानो धरा में धंस गया। गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि याद है ना तुझे गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि याद है ना तुझे, तूने मुझे शिष्य भाव से समर्पण किया था। तन मन बुद्धि भाव का कण कण अर्थात तेरी देह अब तेरी नहीं रही। यह तो मेरी अमानत है, तू मेरी अमानत है। इस देह को तू अपना क्यों समझता है? बता सनातन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सनातन निशब्द था, क्या कहता? अफसोस के आंसू लुढ़काते रहा। महाप्रभु अधिकारपूर्ण स्वरों में आगे कह रहे हैं कि मेरी देह मेरी इच्छा, कब मैं इस देह को घावों से घायल कर दूं और कब इसमें स्वर्गीय चंदन की सुगंध भर दूं, कब इसे स्वस्थ यंत्र बनाकर अपना कार्य सिद्ध करूं और कब बीच बीच में इसके कर्म संस्कारों की सफाई करूं, कब इसे दौड़ाऊं, कब बिठाऊं और कब लिटा दूं। ये मुझे सोचना है, तू क्यों बीच में हस्तक्षेप करता है? सनातन डबडबाई आंखों से अपने प्रेमावतार गुरु को देख रहा है। ये कैसा प्रेम है, ये कैसे प्रेम के देवता हैं जो समर्पण का वास्ता देकर मेरा सारा बोझ स्वयं पर लेने को तैयार है। इतनी गहरी, इतनी अनूठी प्रीत। सनातन शिशु की भांति समर्पण में झुक गया, महाप्रभु के श्री चरणों को चूमने लगा। गुरु ने भी करुणा से उसका मस्तक सहलाया, अपना चेतन स्पर्श दिया। ये अनुपम गाथा इतिहास में आती है कि उसी पल से सनातन का रोग धीरे धीरे झड़ने लगा। जिस तीव्रता से वह रोग आया था उसी गति से लौट गया। सनातन की देह कुंदन से दमक उठी, चंदन से महक उठी। निश्चय ही उसके जन्म जन्म के साथी ने उसकी सारी पीड़ा हर ली थी।